Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripya Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के साप्ताहिक रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और भगवान के सेवा के लिए बड़े उत्सुक होंगे। भगवत सेवा में आपका मन पूरी तरह से लगा होगा, ऐसी अपेक्षा है। वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो प्रयास करता है यह समझने के लिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए वो ध्यान देता है कि शरीर और आत्मा के बीच में भेद क्या है। और बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो शरीर यह क्षणभंगुर है, नश्वर है, और आत्मा जो है वह नित्य है। आत्मा शरीर धारण किए हुए है और आत्मा समय समय के अनुसार अलग अलग शरीर जो है धारण करता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवद गीता में समझाया गया है कि जब आत्मा इस भौतिक जगत में समय बिताता है तो इस भौतिक जगत में उसे अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। जिसे शरीर को कभी कभी देह भी कहा जाता है और आत्मा को देही कहा जाता है। जिस संसार में जिसका अंत होने वाला है उसे देह कहा जाता है। जिसके पास देह है वह है देही। तो ऐसे यह जो देही है, जो शरीरबद्ध आत्मा है, कौमार अवस्था से लेकर यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से लेकर जरा अवस्था, फिर अंततो गत्वा मृत्यु उपरांत एक अन्य शरीर, इस प्रकार से अलग अलग शरीर आत्मा धारण करता है। और इस यात्रा में इस यात्रा के दौरान व्यक्ति अनेक प्रकार के सुख और दुख की अनुभूति करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिर्फ आत्मा और शरीर का भेद ही नहीं जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख के उद्वेगनाओं को सहना सीखता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः
आगमापायनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों से प्राप्त जो भी सुख है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों से प्राप्त जो अनुभूतियां होती हैं वो हमेशा द्वंद्व की अनुभूतियां होती हैं। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इन सारे परिस्थितियों में बुद्धिमान व्यक्ति तितिक्षु बनता है, क्योंकि तितिक्षु रहने में ही समझदारी है। ना तो सुख में ज्यादा बह जाना और ना ही दुख में मायूस होना। ऐसा व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उस व्यक्ति का उद्देश्य होता है मुक्ति। तो सिर्फ मानव योनि में ही व्यक्ति इस प्रकार से विचार कर सकता है, वो मुक्ति के संदर्भ में विचार कर सकता है। मुक्ति अर्थात क्या? मुक्ति अर्थात शरीर धारण करने की वजह से जो बंधन में व्यक्ति फंस जाता है, उस बंधन से मुक्त होना। अब आप और हम वृद्धावस्था से बच तो नहीं सकते ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वृद्धावस्था का इंतजार करते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी व्यक्ति को बूढ़ा तो होना ही है। तो ये इसे कहते हैं बंधन। जबरदस्ती से ऐसे कुछ अनुभव प्राप्त करना जिससे हम बचना चाहते हो, इसलिए व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। किस चीज से मुक्त होना चाहता है? ये जो जबरदस्ती है, ये जो मजबूरी है, जिसकी वजह से उसे बुढ़ापे का अनुभव करना पड़ता है और फिर उसके बाद मृत्यु, तो इस जबरदस्ती से, इस मजबूरी से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। यह सिर्फ मानव योनि में ही व्यक्ति कर सकता है। अन्य योनियों में जहां पर जीवन के लक्षण हैं, प्रायः उनमें से कोई भी मुक्ति के संदर्भ में चिंतन नहीं कर पाता। मानव योनि में भी बहुत कम संख्या में लोग जो हैं मुक्ति के संदर्भ में चिंतन करते हैं। तो जो सहिष्णु व्यक्ति होता है, जो तितिक्षु होता है, सहिष्णु तितिक्षु का अर्थ होता है जिसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में सहन शक्ति हो, असीमित सहन शक्ति, उसे कहते हैं तितिक्षु। जिनका मन जो है इतना स्थिर हो, इतना एकाग्र हो कि किसी भी परिस्थिति में मन विचलित नहीं होता है, उसे कहते हैं तितिक्षु। तो यह व्यक्ति जो है सुख और दुख दोनों में ही संभाव रखता है। उसके पीछे उसका कारण है कि वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। सुख में इतना लिप्त नहीं होना चाहता है कि सुख के लिए शरीर पर निर्भर हो जाए। कि शरीर तो कुछ समय में वृद्ध और उसके बाद शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होगी शरीर और उसके बाद मृत्यु।
तो शरीर पर निर्भर नहीं होना चाहता है, और ना ही शरीर से प्राप्त दुख चाहता है, ना तो शरीर से प्राप्त सुख चाहता है, ना ही शरीर से प्राप्त दुख चाहता है। इसलिए वह तितिक्षु हो जाता है। तितिक्षु रहकर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे अर्जुन, अर्जुन को पुरुषर्षभ कहते हैं। पुरुषर्षभ, ऋषभ मतलब जो गौवंश में बहुत ही धीर पुरुष हो उसे कहते हैं ऋषभ। गौवंश का सबसे धीर बैल ऋषभ, ऋषभ नाम से उसे पुकारा जाता है। तो गौवंश में सबसे श्रेष्ठ। तो पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ नर। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ नर हो, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो पुरुषार्थ है, विशेष करके पुरुषार्थों में जो मुक्ति है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। तो यम हे न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो व्यक्ति संसार के सुख दुख से बिल्कुल ही विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर रहता है। समसुख दुखम धीरम, समदुख सुखम धीरम। जो व्यक्ति संसार के सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति अत्यंत स्थिर रहता है। और ऐसा स्थिर व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अमृत तत्व, अमर, अमृत का अर्थ होता है जो जिससे आप अमर हो जाएं। अमर का अर्थ होता है पुनः मृत्यु नहीं। तो अमृत तत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति जो है मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन कीर्तन में मन लगाता है, क्योंकि इससे अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वो या जो अमृत तत्व है उसे प्राप्त होता है। अमृतत्व, अमृतत्व, अमर। तो यह व्यक्ति जो है भगवान के भजन कीर्तन में लगता है। वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और शास्त्र अध्ययन करके जो युग धर्म होता है उस युग धर्म को अपनाता है। युग धर्म का अर्थ होता है कि संसार में काल का स्वरूप 4 युगों में विभाजित है। सत्ययुग या कृत युग भी कहते हैं उसे, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो हर युग में एक उसी युग का एक धर्म होता है, अर्थात उस युग की एक प्रणाली होती है
जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और इस युग धर्म की स्थापना अक्सर भगवान स्वयं आकर करते हैं, अपने अवतार में अवतरित होते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो कलयुग का जो युग धर्म है उसकी स्थापना स्वयं भगवान ने एक विशेष अवतार के रूप में किया, जिसको वेदों में कहा गया है छन्ना अवतार। छन्ना अवतार अर्थात छुपा हुआ अवतार। वेद भगवान को त्रियुगी कहते हैं। त्रियुगी का अर्थ होता है कि 3 युगों में भगवान भगवत स्वरूप में अवतरित होते हैं। तो सत्य युग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में जो परमेश्वर हैं, परम पुरुषोत्तम, सभी सृष्टि के जो श्रोता हैं, वो भगवान के रूप में या भगवत रूप में प्रकट होते हैं। और जब वो अवतार लेते हैं तो सभी उनकी भगवान के रूप में पूजा आराधना करते हैं। तो त्रियुगी कहा गया है कि 3 युगों में भगवत स्वरूप में वे प्रकट होते हैं। कलयुग में उन्हें छन्न अवतार कहा गया है, क्योंकि यहां पर भगवान कलयुग में भगवत रूप में व्यक्त नहीं करते अपने आप को, एक भक्त के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। छन्ना अवतार। और शास्त्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये छन्ना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं अवतरित हुए। अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख आया है। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण में आए हैं, कृष्ण वर्ण नहीं। अक्सर जब भगवान अपने भगवत स्वरूप में व्यक्त अवतरित होते हैं, जहां पर उन्हें त्रियुगी कहा गया है, तो उनका वर्ण है कृष्ण वर्ण, मतलब गहरा रंग होता है। कभी कभी कहा जाता है कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण। कैसा होता है ये? जैसे वर्षा ऋतु में भारत में जो पहले पहले घने बादल आसमान में उमड़ते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं वो, क्योंकि पूरी तरह से जल से ओतप्रोत होते हैं। तो ऐसे बादलों में से जब सूर्य देव प्रयास करते हैं, अपने ऐसे बादलों को भेदने का प्रयास करते हैं अपने किरणों से, वर्षा ऋतु के कह सकते हैं आप ताजे ताजे बादल जो है, वर्षा ऋतु के प्रथम बादल जो है, उनका जैसा रंग होता है, वैसे ही भगवान का वर्ण उतना ही गहरा होता है। उसे कहा जाता है कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण।
चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण वर्ण है, अर्थात उनकी जो अंग कांति है वो तप्त सोने के समान है। स्वर्ण वर्ण या गौर वर्ण कहते हैं। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, गौर वर्ण में वह गौर वर्ण जो है धारण करके वह अवतरित हुए हैं, कृष्ण वर्ण धारण करके अवतरित नहीं हुए। तो छन्न अवतार का पहला यह लक्षण है। स अंग उपांग और पार्षद, पार्षद के रूप में अपने ही अंग और उपांग अर्थात बलराम जी, श्रीमती राधा रानी, महाविष्णु जी, यह सब उनके अंग और उपांग अर्थात उनके विस्तार हैं, उनकी शक्तियां हैं। तो इन सभी के साथ संग उपांग पार्षद, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने आए यहां पर भगवान। इसलिए भगवान कोई अस्त्र लेकर नहीं आए, उनका अस्त्र है हरिनाम। हरिनाम से लोगों के हृदय के कलमश जो हैं भगवान नष्ट कर देते हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। और जो सुमेध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये साक्षात कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, यह पंच तत्व है। पंचतत्वात्मकम कृष्ण, पांच तत्वों में कृष्ण अपने आप को व्यक्त करते हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, स्वयं भक्त रूप में आए हैं। भक्त का रूप, बाकी अवतारों में भगवान का रूप लेकर आए हैं, यहां पर भक्त रूप धारण किए हुए आए हैं। स्वरूपकम, और अपने ही स्वरूप में अर्थात एक अन्य विस्तारित रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, वो भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप में प्रकट हुए, मतलब वही एक प्रतिरूप उनका, या विस्तारित रूप, वैसा ही रूप, बस खाली विस्तार है, अन्यथा दोनों एक ही व्यक्ति है, स्वरूप। तो भक्त रूप में आए हैं, भक्त स्वरूप में आए हैं, भक्त अवतार। अपने भक्त के अवतार के रूप में आए हैं, मतलब जो भक्त रूप धारण किया है उसका अवतार भी जो अद्वैताचार्य है। भक्त आख्य, शुद्ध भक्त के रूप में भी प्रकट हुए हैं श्रीवास ठाकुर। और भक्ताख्य भक्त शक्ति का, और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है गदाधर। यह पांच जो हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप हो गया एक, भक्त स्वरूप हो गया, भक्तावतारम, भक्ताख्यम, भक्तावतार तीसरे हो गए, भक्ताख्य चौथे हो गए, नमामि भक्त शक्तिकम।
और पांचवें हैं भक्त शक्ति। तो भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भक्तावतार नित्यानंद प्रभु, क्षमा कीजिएगा, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार अद्वैताचार्य, भक्ताख्य श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति गदाधर पंडित। अब इन पांचों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु इनके नेता हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण हैं। इन पांचों ने क्या किया? इन पांचों ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो है उसको विस्तार पूर्वक कलयुग में उसका प्रचार किया। और इसके प्रचार में नित्यानंद प्रभु का बड़ा योगदान है। चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाते थे। कुछ ऐसे होते थे कि जो पापी तापी है, बड़े ही अधम हैं, बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं, जिनके मुख पर हमेशा गाली रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु उन तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु उन तक पहुंच पाते थे। नित्यानंद प्रभु सोचते थे पतित पावन अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, तो जितने भी पतित जीव हैं उन्हें, उन पर कृपा करने के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो पापी तापी जत छीलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो पापी तापी जत छीलो हरि नाम उद्धारी लो। जितने भी पापी तापी लोग हैं, एक सुंदर भजन है ये, जो भी पापी तापी लोग हैं, अत्यंत ही अधम लोग, जत छीलो हरि नाम उद्धारी लो, उन्हें भी भगवान ने हरि नाम के कृपा से उनका भी उद्धार किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है ये, जहां पर वह नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, असीम कृपा है, उसका गुणगान कर रहे हैं। जगह माधाई बहुत ही नीच लोग थे, बहुत ही, मतलब जगाई मधाई से किसी को अपेक्षा नहीं थी कि वो किसी प्रकार के भी अच्छे काम कर सकते हैं, किसी को अपेक्षा नहीं थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने उनका भी उद्धार कर दिया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पापी तापी जत छीलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। सुंदर भजन है एक, उस भजन की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी शचिसुत होइल से, बलराम होइल निधाई।
बलराम হইল নিতাই, পাপী তাপী যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল, পাপী তাপী যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধায়, তার সাক্ষী জগাই মাধায়। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं और बलराम हैं, कृष्ण और बलराम है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, और यहां पर कृष्ण बलराम क्या करने आए हैं? पापी तापी जत छीलो हरि नाम, जो तो छीलो, जो पापी तापी, बंगाली भजन है, जितने भी पापी तापी लोग हैं सबका उद्धार करने के लिए। कैसे उद्धार होगा उनका? हरिनाम लेकर, तो उन्हें हरिनाम प्रदान करते थे। तो पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तारा साक्षी जगाई मधाई। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं, विशेष करके जितने भी अधम हैं, इन लोगों तक नित्यानंद प्रभु जो है पहुंचकर उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रदान करते थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, नित्यानंद प्रभु अवधूत थे। अवधूत का अर्थ है से विरक्त, और मतलब नित्यानंद प्रभु सोच लीजिए एक पागल बाबा जैसे थे। जैसे अगर कोई साधु हो लेकिन वो एक मस्त मौला हो, अपने ही मस्ती में हो रहे हमेशा, तो अक्सर लोग कहते हैं पागल बाबा, मतलब अपनी मस्ती में रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपनी मस्ती में रहते थे, मस्त मौला थे नित्यानंद प्रभु, अवधूत। जब मन आया जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि कृष्ण की कोई लीला का स्मरण हो गया तो जोर जोर से अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। अचानक जो है कृष्ण के लिए रुदन करते, कभी कभी जो है जमीन पर गिरकर लौटने लगते, कभी किसी नदी का दर्शन करते तो उसे जमुना जमुना कहकर उसकी ओर दौड़ने लगते। आकाश में अगर उन्हें कोई पक्षी दिखाई देता तो यही सोचते कि ये पक्षी जो है मथुरा की ओर जा रहा है, तो उसको देखकर वो स्तब्ध रह जाते। उनके आँखों से बस प्रेम के धाराएं जो है वो बहती रहती। कभी भोजन करते, कभी कई दिनों तक भूखे रहते। अवधूत, कोई भी अपने कपड़े सूझबूझ नहीं है, कभी एकदम बहुत सारा अलंकार, बहुत सारे अच्छे कपड़े, वस्त्र और अलंकारों से अपने आप को सजा लेते, और कभी कभी बिल्कुल ही दिगंबर हो जाते। तो इसे कहते हैं अवधूत। तो नित्यानंद प्रभु कभी कभी नित्यानंद अवधूत भी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया और सन्यास लेकर वह जगन्नाथपुरी चले गए। नित्यानंद प्रभु हर वर्ष
चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते अन्य जो बंगाली भक्त हैं उनके साथ, बंगाल से आया करते। नित्यानंद प्रभु बंगाल में रहते थे, तो कभी आते जगन्नाथपुरी में, कभी 4 महीने 8-6 महीने रह जाते, फिर वापस बंगाल चले जाते। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि अब आप बंगाल से जगन्नाथपुरी आना बंद कीजिए। नित्यानंद प्रभु बड़े आश्चर्यचकित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि बंगाल में रहकर आपको हरि नाम का प्रचार करना है। अगर आप यहीं पर आएंगे, जगन्नाथपुरी आते रहेंगे हर वर्ष, 4-6 महीने यहाँ पर रहेंगे, 2-4-6 महीने जितना भी, तो फिर जिस उद्देश्य से हम अवतरित हुए हैं वो सिद्ध कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा कर कर सारे लोगों को प्रेरित किया था कि वह हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। और नित्यानंद प्रभु से उन्होंने कहा कि आप बंगाल में रहिए और वहां पर रहकर गांव गांव जो है जाइए और हरिनाम का प्रचार कीजिए। नित्यानंद प्रभु को आदेश मिला। नित्यानंद प्रभु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुचर हैं, चैतन्य महाप्रभु के हर आदेश का पालन करते हैं, तो उन्होंने कहा, अहो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगले वर्ष रथ यात्रा के अवसर पर नित्यानंद प्रभु बंगाल से कई भक्तों के साथ पुनः जगन्नाथपुरी पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ उन्हें कि अरे, आपसे तो हमने अनुरोध किया था कि आप बंगाली रहिए, आइए मत। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि नित्यानंद प्रभु बंगाल में ही रहें और सभी को प्रचार कर पाए, इसके लिए नित्यानंद प्रभु को अपना अवधूत स्वरूप जो है त्यागना पड़ेगा। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की कि आप विवाह कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अहो जैसी आपकी इच्छा। तो सारे भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु बंगाल लौट गए और नवद्वीप में जो उनके माने हुए माता पिता हैं श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी, उनके यहाँ नित्यानंद प्रभु रह रहे थे। तो नवद्वीप से कुछ ही दूर गंगा के तट पर शालिग्राम नाम का गांव है, जहां पर एक बड़ा ही रईस व्यक्ति रहता था। स्थानीय सरकार थी, गौड़ देश की सरकार थी, गौड़ का जो राजा था, उस राजा के यहाँ वो सार खेला अर्थात एक बड़े पद पर था और इसलिए उन्हें उपाधि मिली थी सार खेला। बहुत जिम्मेदारी थी उन पर। जितने भी सरकार के जो भी काम थे, तो बड़े ही ये जो उनका सार खेला पद था, बड़ा ही ऊंचा पद था सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उनका नाम था सूर्यदास। छह भाई थे। उनसे छोटे भाई गौरीदास, इनका नाम था सूर्यदास। गौरीदास जी क्योंकि बहुत ही प्रख्यात शास्त्रज्ञ हुए, इसलिए उनको उपाधि मिल गई पंडित का, तो गौरीदास पंडित नाम से वो विख्यात हैं। अंबिका कालना में रहते थे गौरीदास पंडित। और सूर्यदास सारखेला जो हैं, सरकारी काम से उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधा मिली थी,
तो ऐसे ही सरकार के तरफ से उन्हें आमदनी आती थी, तो उन्होंने एक बड़ा घर ले लिया था शालिग्राम नाम के गांव में, गंगा जी के तट पर। वहां अपने परिवार सहित वह रहा करते थे। उनकी पत्नी थी भद्रावती, कभी कभी कमला देवी भी उन्हें कहा जाता है। उनकी 2 सुपुत्रियां थी, जहानवा और वसुधा। संक्षिप्त में, जब जानहा और वसुधा जो हैं बड़ी हुई, तो उनके इतने सुंदर और शुभ लक्षण थे इन दोनों कन्याओं के, कि सूर्यदास जी अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते थे। मानो जैसे कि साक्षात 2 लक्ष्मी हैं उनके यहां प्रकट हुई हैं। धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी, 2 लक्ष्मी प्रकट हुई। और सारा गांव जो है उन्हें बहुत मानता था, इन दोनों कन्याओं को। एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए, जो बड़े ही विरक्त थे, और उनसे आकर उन्होंने गुप्त चर्चा की कि आपकी कन्याएं बड़ी हो गई हैं, विवाह योग्य हो गई हैं, तो हम आपके पास एक उचित वर का प्रोफाइल लेकर आए। एक चक्र गांव में बहुत ही नामी एक परिवार रहता है, जिसके मुखिया हैं हड़ाई पंडित या हड़ाई ओझा। उनकी पत्नी है पद्मावती। उनके पुत्र 14 वर्ष की उम्र में जो एक सन्यासी के साथ घर छोड़कर भ्रमण करने निकल गए, वो साक्षात बलराम जी के अवतार हैं। स्वयं बलराम जी हैं। उनका नाम है नित्यानंद। और उसी प्रकार से आपकी दोनों कन्याएं जो हैं, ये वास्तव में जो वैकुंठ लोक की देवियां हैं, रेवती और वारुणी, ये दोनों अवतरित हुई हैं। रेवती जानवा के रूप में अवतरित हुई हैं, और वारुणी वसुधा। और श्री वैकुंठ धाम में जिसका जो शिरोमणि है, वैकुंठ धाम का शिरोमणि गोलोक वृंदावन में, रेवती और वारुणी जो हैं बलराम जी की शक्तियां हैं, बलराम जी की अर्धांगिनी है, उनकी सेवा करती हैं। तो आपके घर ये दोनों देवियां प्रकट हुई हैं, और साक्षात बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। फिलहाल वो नवद्वीप में हैं। तो आपको उनके साथ रिश्ता जोड़ देना चाहिए। अपनी कन्याओं को, उनके कन्याओं का हाथ उनके हाथ में आपने दे देना चाहिए। सूर्यदास जी ये सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा कि बड़े ही भाग्य की बात है कि कल ही रात्र को हमारे स्वप्न में एक विचित्र दृश्य हमें दिखाई दिया। हमने देखा कि हमारी दोनों ही बेटियां जो हैं वो देवी स्वरूप में हैं। साक्षात रेवती और वारिणी स्वरूप धारण किया हुआ उन्होंने, और दोनों ही एक बहुत ही अति सुंदर व्यक्ति के दाएं और बाएं खड़े हैं। यह व्यक्ति इतना सुंदर था, उसके हाथ में एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में गदा। बड़ा तेजस्वी, बहुत सुंदर मुखमंडल।
ये साक्षात बलराम जी थे। और बलराम जी के दोनों तरफ हमने देखा कि हमारी बेटियां खड़ी हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं जानवा और वसुधा, इन्होंने रेवती और वारुणी का स्वरूप धारण किया हुआ है। तो ये सारे जो स्वप्न दर्शन और आपका यहाँ पर आना, ये सारे जो लक्षण हैं, इससे यही संकेत मिलता है कि हमें जाकर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह वसुधा और जानवा को स्वीकार ले। तो सूर्यदास जी नित्यानंद प्रभु के पास गए, श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर, और श्रीवास ठाकुर से जाकर उन्होंने बातचीत की कि हम प्रस्ताव लेकर आए हैं नित्यानंद प्रभु के लिए जानवा और वसुधा, इनका रिश्ता लेकर आए हैं, ये हमारी दोनों कन्याएं हैं। श्रीवास ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु वो जानते थे कि नित्यानंद प्रभु से चर्चा करनी पड़ेगी। तो श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से चर्चा किए। नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे और कहे, तथास्तु, ऐसा ही हो। बड़े धूमधाम के साथ नित्यानंद प्रभु और वसुधा और जानवा जी का विवाह हुआ। इस विवाह में नित्यानंद प्रभु के एक बड़े ही प्रिय संगी थे, कृष्णदास नाम के। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का विवाह मतलब अति अद्भुत हो, इसके लिए अपना घर, अपनी संपत्ति सब गिरवी रख दी थी। धनी व्यक्ति थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का विवाह धूमधाम से हो, उसके लिए उन्होंने अपना धन का तो प्रयोग किया ही, साथ ही साथ अपनी संपत्ति गिरवी रख दी, यह विचार करके कि संपत्ति तो पुनः हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो विवाह है उसका आयोजन बार बार थोड़ी करने को मिलेगा, यह सेवा बार बार करने को नहीं मिलेगी। तो उनके इस सेवा भाव को देखकर बहुत लोग जो हैं प्रसन्न हुए और उन्हें खूब आशीर्वाद देने लगे कि आपने नित्यानंद प्रभु के लिए यह सेवा की है तो आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह उपरांत कुछ दिनों तक शालिग्राम में ही नित्यानंद प्रभु रहे। उसके बाद आदि सप्तग्राम में उद्धारण दत्त ठाकुर के यहाँ रहे। फिर खरदाहा नाम के गांव में आकर वहाँ के एक जमींदार थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को बहुत मानते थे, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए 2 बड़े बड़े महल जो हैं, मतलब बड़े बड़े घर, उनकी सेवा में उन्हें दान कर दिया। और वहीं पर नित्यानंद प्रभु खड़दाहा नाम के गांव में माता जानवा और वसुधा के साथ रहने लगे। और वहीं से नित्यानंद प्रभु अपने बहुत सारे अनुचरों के साथ और अनुयायियों के साथ जाकर गांव-गांव जाते और जाकर वहाँ पर सबसे अनुरोध करते, सबको प्रेरित करते कि भगवान का नाम लें। चैतन्य महाप्रभु के प्रति नित्यानंद प्रभु की इतनी आस्था थी, इतना प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु की जो माता है, सच्ची माता, वो दोनों को अपनी संतान ही मानते थे कि निताय और गौरंगा ये मेरे संतान है, दोनों भाई हैं। तो इतना प्रेम था नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु से कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम लिए बिना नहीं रह पाते। गौरंगा 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 गौरंगा, इस ध्वनि से ही उनका मुख हमेशा सुसज्जित रहता। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो करते ही थे। तो नित्यानंद प्रभु जब भी गांव-गांव जाते तो वहां पर नित्यानंद प्रभु जाकर लोगों को उत्साहित करते।
और उनसे कहते कि आइए एक बार कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण की सेवा स्वीकारिए, कृष्ण को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाए आप। कृष्ण आपके माता हैं, कृष्ण आपके पिता हैं, कृष्ण आपके धन प्राण हैं। आइए हमारे साथ कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नित्यानंद प्रभु का सुंदर स्वरूप देखकर ही सारे लोग इतने मुग्ध हो जाते कि पूरी तरह से नित्यानंद प्रभु को अपना सब कुछ जो है, मतलब अपनी चेतना पूरी तरह से नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते। जैसा नित्यानंद प्रभु कहते वैसे ही हजारों की संख्या में लोग करते। इतना प्रभाव था नित्यानंद प्रभु का। गांव गांव जो है संकीर्तन करता, बड़े बूढ़े छोटे बड़े सब जो है घर द्वार से बाहर निकलकर नित्यानंद प्रभु के साथ आकर महासंकीर्तन किया करते थे। और फिर नित्यानंद प्रभु सबसे कहते कि दोनों हाथ जो आपके हैं वह आसमान में उठाइए, ऊंचा उठाइए, और पूरे हृदय से पूरे मन से गौरांग का नाम लीजिए। बोलिए गौरांग गौरांग। सारे लोग उनके पीछे बोलते गौरांग गौरांग। इस प्रकार से 14 भुवनों में श्री चैतन्य महाप्रभु के नामों का गूंज उठ जाता, गूंज उठता, गौरांग गौरांग। और सारे लोगों को गौरांग गौरांग बोलते हुए देखकर नित्यानंद प्रभु इतने आनंदित होते कि नृत्य करना शुरू कर देते। और नृत्य करते करते नित्यानंद प्रभु गाते, भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से होय अमर प्राण रे, जे जन गौरांग भजे से होय अमर प्राण रे, भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। गौरांग महाप्रभु का भजन कीजिए, गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए, गौरांग महाप्रभु के लीलाओं को श्रवण कीजिए। जो भी गौरांग महाप्रभु का इस प्रकार से गुणगान करता है, भजन करता है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांगेरो नाम रे, जे जन गौरांग भजे से है मोर प्राण रे। तो गांव का गांव जो है नित्यानंद प्रभु के साथ जुड़कर गौरांग 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 गौरांग, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के नामों का सारे दिशाओं में गूंज जो है फैल जाता। गौरांग बोलिया दुई, भज गौरांग कहो गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से है अमर
प्राण रे। गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ा रे। गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ा रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेरा नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेरा नाम रे। गौरांग बोलिया दुई बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेड़ा रे। गौरांग का नाम लेते हुए और दोनों अपने हाथ ऊंचा उठाकर नाचिया नाचिया बेड़ा रे, इस प्रकार से पूरी तरह से मुग्ध होकर कीर्तन कीजिए। गौरांग गौरांग बोलिए। गौरांग बोलिया दुई बाहु तुलिया, दोनों बाह उठाकर नाचिया नाचिया बेड़ा रे। नाचते नाचते पूरा मग्न हो जाइए। नाचिया नाचिया बेड़ा रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेरा नाम रे। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए हर कोई गांव-गांव के गलियों से निकलता हुआ कीर्तन आगे जाता और पीछे भीड़ की भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती। किसी का मन नहीं करता कि कीर्तन छोड़कर जाए। कोई अपना घर या परिवार, खेत या संपत्ति, किसी चीज की किसी भी चिंता में व्यक्ति जो है सारी चिंताएं त्याग कर, कोई भी चिंता नहीं होती व्यक्ति को, खाली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके आनंद से कीर्तन करते हुए ये संकीर्तन जो है गांव-गांव से निकलता। गौरांग भजिले गौरांग जपिले, होए दुखेर आभासान रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले, होए दुखेर आभासान रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेरा नाम रे। गौरांग भजिले, गौरांग का भजन करने से, गौरांग जापिले, गौरांग महाप्रभु का नाम जाप करने से, होए दुखेर अवसान रे। सारे दुख जो हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं। गौरांग भजिले गौरांग जपिले, होए दुख अवसान रे। कहो गौरांग भज गौरांग, गौरांग लहो नाम रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेर नाम रे। जे जाना गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगेर नाम रे। जे जन गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। गौरांग बोलिया
दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे गौरांग भजिले गौरांग जपिले होय दुखेर अवसान रे भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे से है अमर प्राण रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांगेर नाम रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जे जन गौरांग भजे से है अमर प्राण रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे से है अमर प्राण रे से है अमर प्राण रे। जैसे कीर्तन करते करते बंगाल में पूरी तरह से संकीर्तन की बाढ़ उठाई। पूरा बंग देश जो है, पूरा बंग देश, हर जगह जो है लोग संकीर्तन करते हुए दिखाई देते। इस प्रकार से भगवान जो कीर्तन युग धर्म के रूप में स्थापना करने आए थे, उसकी स्थापना हो गई। फिर चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए, गदाधर पंडित अप्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी अप्रकट हो गए, अद्वैताचार्य अप्रकट हो गए, श्रीवास ठाकुर अप्रकट हो गए, मुरारी गुप्ता अप्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु अप्रकट हुए, वसुधा देवी अप्रकट हो गई। तो माता जानवा विष्णु प्रिया देवी के पास गई। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतनी विलीन हो चुकी थी कि उनका तेजस्वी जो स्वरूप है, इतना प्रकाश में उनका स्वरूप था, बड़ा ही कमजोर हो चुका था। विष्णुप्रिया देवी से जब वो मिली तो विष्णुप्रिया देवी ने उनसे अनुरोध किया कि
चैतन्य महाप्रभु ने यह हरिनाम संकीर्तन जो स्थापना की है, अब आप उसका बागडोर संभालें, क्योंकि आप नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी हैं। आप साक्षात बलराम जी की शक्ति हैं। बलराम जी के हृदय में सभी जीवों के लिए असीम कृपा होती है, और क्योंकि आप बलराम जी के शक्ति हैं, बलराम जी के हृदय में, बलराम जी का आप स्वयं हृदय हो, तो जो करुणा आपके मन में है सारे जीवों के लिए, वह अपरंपार है। तो अब आप जो हैं संकीर्तन का बागडोर संभालें। और माता जानवा ने वैसा ही किया। नित्यानंद प्रभु के विरह में उनका मन जो है हमेशा भाव विभोर रहता, किंतु वह जानती थी कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु अति प्रिय हैं, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का सहारा जो उनका ध्यान है या जो उनकी इच्छा है वो यही है कि हरिनाम संकीर्तन के पावन स्पर्श से सारे जीव जो हैं मुक्त हो जाए और उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इन्हें ईश्वरी भी कहा जाता था, क्योंकि सबको इन्हें बहुत पूछते थे। उन्होंने सारे वैष्णवों को एक साथ जोड़कर रखा और दूर दूर तक हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होने लगा। वृंदावन में जीव गोस्वामी ने 3 बड़े ही प्रशस्त और बड़े ही योग्य व्यक्तियों से कहा कि आप जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो लेकर बंगाल जाइए, और बंगाल, उत्कल देश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये क्षेत्र जो है, इन क्षेत्र में जाकर प्रचार कीजिए। उस समय बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल सब एक ही क्षेत्र था। तो पूर्ण बंग देश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सारे क्षेत्र में जाकर प्रचार कीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इनके अध्यक्षता और इनके नेतृत्व में जितने भी ग्रंथ वृंदावन में गोस्वामियों ने प्रकट किए थे, वो सारे ग्रंथ के कॉपी बनाकर ग्रंथ बंगाल ले गए, और बंगाल और उत्कल देश और जो पूर्वी भारत है वहां पर प्रचार शुरू कर दिया। और उनके प्रचार से प्रांत के प्रांत जो है, राजा, महाराजा, सामान्य प्रजा, सब कोई जो है भगवत भक्ति में लीन हो गए। आज भी इतिहास में उसे बहुत महात्म्य दी जाती है इस बात को। नरोत्तम दास ठाकुर के पिता स्वयं राजा थे, एक तहसील के एक बड़े से राज्य के राजा थे जिसका नाम था खेतुरी ग्राम। उनके एकमात्र पुत्र थे नरोत्तम, लेकिन नरोत्तम जो हैं वह वृंदावन चले गए साधु बनने के लिए। तो उनके जो चचेरे भाई थे, संतोष दत्त नाम था उनका,
तो महाराज कृष्णानंद दत्त के बाद, जो नरोत्तम के पिता थे, उनके बाद संतोष दत्त राजा बने। तो नरोत्तम जब वापस बंगाल लौटे तो संतोष दत्त जी ने उनसे आग्रह किया कि आप अपना निवास यहीं पर बनाएं और सबसे पहले आप हमें अपना शिष्य बना लें और सारा राज्य जो है आपका शिष्य होगा। तो नरोत्तम दास ने विचार किया कि क्यों ना सारे वैष्णवों को एक साथ लाकर एक ऐसा महा सम्मेलन किया जाए जिसकी बातचीत दूर दूर तक की जाएगी कि ऐसा अद्वितीय सम्मेलन, वैष्णव का सम्मेलन, न भूतो न भविष्यति। तो उन्होंने संदेशा भेजा अपने मित्रों को, श्रीनिवास आचार्य जी को और श्यामानंद जी को, और सभी बड़े उत्साहित हुए और ऐसा एक महासम्मेलन उन्होंने आयोजित किया खेतरी ग्राम में, जहां पर पहली बार श्री श्री राधा कृष्ण के साथ श्री श्री निताई गौरचंद्र के भी विग्रह जो हैं, गौरांग महाप्रभु के विग्रहों की स्थापना की गई। ये पहला गौर पूर्णिमा महा उत्सव था। वैसे तो गौर पूर्णिमा उत्सव स्थानीय रूप से हर कोई मनाते थे, लेकिन ये महा उत्सव था। और इस उत्सव में जिनको अधिष्ठाता बनाया गया कि सबकी जो गुरु हैं वो थी जानवा देवी। माता जानवा से कहा गया कि आप इसकी अधिष्ठाता हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप महागुरु हैं इस सम्मेलन के। और उनके निर्देशन में बहुत सुंदर गौर पूर्णिमा उत्सव मना। और उस गौर पूर्णिमा उत्सव में अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद जी आए थे शांतिपुर से, और काटवा और मामगाछी से, उन स्थानों से वृंदावन दास ठाकुर आए थे, और जानवा देवी जो हैं खड़दाहा से परमेश्वरी ठाकुर के साथ आई हुई थी। श्रीखंड से रघुनंदन ठाकुर आए हुए थे जो नरहरि सरकार के भतीजे थे। जाजीग्राम से श्रीनिवास आचार्य स्वयं आए। उत्कल देश से श्यामानंद पंडित अपने शिष्यों के साथ आए, और अन्य ऐसे खड़दाहा से स्वयं वीरचंद्र गोसाई आए जानवा माता के साथ। तो बड़े बड़े धुरंधर भक्त जो हैं उस महासम्मेलन में आए। और एक नरोत्तम दास ठाकुर ने एक समय ऐसा कीर्तन किया कि उस कीर्तन में जितने भी महाप्रभु के पार्षद जो अप्रकट हो चुके थे, सबके सब प्रकट हो गए। उस कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, अद्वैताचार्य जी थे, श्रीवास ठाकुर जी थे, गदाधर पंडित थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, मुरारी गुप्त जी थे, नरहरि सरकार थे। सब दृश्य रूप में सब पुनः प्रकट हुए। और हर कोई जो है उन्हें देखकर बहुत ही मतलब इतने भाव विभोर हो गए कि सबके आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। और फिर एक समय कीर्तन में पुनः सब कोई अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए। सबका हृदय जो है टूट गया, और एक ही आश्रय उनके पास उस समय था, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब
जानवा माता ने देखा कि सब जो हैं इस प्रकार से व्याकुल हो गए हैं, तो माता जानवा ने सभी से कहा कि आज होली का पर्व है, तो चलिए रंगों से ठाकुर जी की सेवा की जाए। और सब के सब उत्साहित हुए। बहुत सुंदर रूप से होली का उत्सव हुआ। फिर सबके लिए माता जानवा ने, सारे भक्तों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यंजन स्वयं बनाए। कहा जाता है कि बड़े बड़े गड्ढों में, कढ़ाई में नहीं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। वहां पर जो है लकड़ी लगाकर, आग जलाकर, बड़ा बड़ा कढ़ाई जो है, कढ़ाहा, उसमें भोजन पकाया गया और इनको उन गड्ढों में भर दिया गया, इन सारे पकवान को। इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे, लाखों की संख्या में भक्त थे। एकदम अद्भुत सम्मेलन था ये। और कहीं पर सब्जी, पटल की सब्जी, कहीं पर आलू की सब्जी, कहीं पर शाक, कहीं और जो है अलग अलग प्रकार के भात थे। कहीं पुदीना डाल के भात बनाया गया था, कहीं जीरा डाल के भात बनाया गया था, कहीं पर नमकीन भात है, कहीं पर पुलाव है, ऐसे अलग अलग पकवान। फिर लूची, हाँ मतलब पूरी, पराठे, चपाती, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा। कितने अलग अलग प्रकार के शाक बनाए गए थे। मिष्ठान, रसगुल्ला, पंतुआ, संदेश। माता जानवा ने सारे भक्तों को बैठकर पहले भोजन परोसा, सारे मन भरकर खा लिए। उसके बाद जो उनको परोसने में मदद कर रहे थे उन्हें बैठाकर उन्होंने भोजन परोसा, प्रसाद। फिर वह जब खा लिए तो जितने भी नौकर थे, जितने भी घर में काम कर उस उत्सव में काम करने वाले लोग थे, उन सबको बैठाकर खिलाया। फिर और कोई जो बच गया था उसे भोजन बैठकर करवाया। फिर बाकी सारे भक्तों ने आकर उनसे अनुरोध किया कि हे ईश्वरी, अब आप जो है प्रसाद ग्रहण करें। तो सबसे अंत में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, सबसे अंत में। इस प्रकार से ये महाउत्सव जो है संपन्न हुआ। उसके बाद जानवा माता की इच्छा हुई कि वहीं से वो वृंदावन धाम जाएं, ब्रज धाम जाएं। पैदल पैदल निकल गए खेतुरी से। दिन भर पैदल यात्रा करते, शाम को कहीं पर विश्राम करते, जहाँ जहाँ जाते, जिस जिस गांव में जाते, लोगों को पता चलता कि अरे ईश्वरी आई हैं, जानवा माता आई हैं, नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी आई हैं, तो लोग दौड़ दौड़ कर आते, उनके चरण धूल लेकर लोग अपने माथे पर रखते, उनसे आशीर्वाद की याचना करते, उनके चरणों में गिरते और सभी से जानवा माता कहती, हरि नाम लो, हरि नाम लो, कृष्ण नाम लो, गौरांग का नाम लो। और हरे कृष्ण महामंत्र से सारे दिशाएं पुनः गूंज उठती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरांग नित्यानंद निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ऐसे संकीर्तन की गूंज सुनाई देती चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में। एक दिन एक गांव में पहुंची जहां पर कुछ बड़े ही अहंकारी लोग भी थे उस गांव में। उनको अपने धर्म का, उनको अपने वर्ग और अपने जाति का बहुत अहंकार था।
जब उन्होंने देखा कि एक स्त्री के स्त्री का इतना सम्मान किया जा रहा है, तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई और वो बहुत गलत गलत बातें कहने लगे, तिरस्कार करने लगे जाह्नवा माता का। और उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही कोई पागल स्त्री है। और एक साथ मिलकर उन्होंने सोचा कि अरे देवी थोड़ी ऐसी होती, देवी तो होती है हमारी चंडी जैसे। माँ चंडी कितनी वैभवशाली देवी है। तो क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग जो हैं जाह्नवा देवी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, हम आज विशेष चंडी पूजा करेंगे। ये सारे लोग मिलकर चंडी देवी की पूजा करने लगे। और जैसे जैसे उनकी इच्छा हुई, जैसे जैसे उनका मन कर रहा था, वैसे वैसे वो अपनी पूजा करने लगे और अपनी भावना व्यक्त करने लगे। और मन ही मन सोचने लगे कि माता चंडी जो हैं वही सर्वेश्वरी हैं और हम जो हैं बिल्कुल उनके शुद्ध भक्त हैं। हमारे जितना श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं सकता। खास करके ये जो स्त्री है, ये तो बिल्कुल ही अधम है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की और रात्रि के समय जाकर विश्राम करने चले गए। तो रात में हर एक के स्वप्न में हर एक व्यक्ति जिसने जाह्नवा देवी का तिरस्कार किया था, उस व्यक्ति के स्वप्न में स्वयं चंडी देवी आई और हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। हाथ में जो चंडी देवी का, काली देवी का विशेष अस्त्र होता है, खड़ग, वह लेकर खड़ी थी वो। और उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जाह्नवा माता के बारे में ऐसा कहो? तुम जानते हो कौन है? अरे जिनकी सारे देवी देवता पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी मैं स्वयं आराधना करती हूँ, वो मुझे कितनी प्रिय हैं। साक्षात वो बलराम जी की शक्ति है। अरे उनके ही कृपा से तो ये विश्व जो है ये स्थित है, ये सृष्टि बनी है। वही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। जिस प्रकार से बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है, जिस प्रकार से बलराम जी की शक्ति से अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान एक नहीं है। तो कितने पापी लोग हो, तुम्हें जाह्नवा माता की महिमा जो है याद नहीं है, ऊपर से तुम उनका तिरस्कार कर रहे हो। क्योंकि तुमने मेरी इतने दिनों से सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक मौका देती हूं। तुम जाकर तुरंत जाह्नवा देवी से क्षमा मांग लो। अगर ऐसा करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम सबके जो सर है, मैं इसी खड़ग से, मैं इसी तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दूंगी। तो दूसरे दिन प्रातः सब उठे और सबके चेहरे पर भय था। तो किसी ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो सहमते सहमते किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा। तो बाकी लोगों ने कहा, मैंने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी देखा। तो क्या देखा आपने स्वप्न में? तो पता चला कि सबको एक ही स्वप्न आया था। क्या स्वप्न था? कि चंडी देवी ने सबको चेतावनी दी है। तो सारे लोग जो हैं जाकर जाह्नवा देवी के चरणों में
जाकर उन्हें क्षमा मांगी। और माता जानवा, क्योंकि उनका हृदय इतना प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया और कहा कि आप लोग निरंतर हरि नाम लेते रहो, कृष्ण का नाम जप करते रहो। और सब जो है हरि नाम संकीर्तन में युक्त हो गए। फिर वहाँ से माता जानवा आगे निकली, गांव-गांव होते हुए कुछ दिन बीते, फिर एक ऐसे गांव में पहुंची जिस गांव में डकैतों का कहर था। माता जानवा ने देखा कि सब कोई डरे हुए हैं, सबसे कहा, घबराइए मत, भगवान का नाम आश्रय लीजिए, भगवान का नाम आश्रय लेने से सारा भय दूर चले जाएगा। तो सारे लोग जो हैं माता जानवा के पास आकर तो डकैत कुछ गुप्तचर थे, उन्होंने देखा कि अरे, ये बड़ी तेजस्वी है और इसके साथ इतने सारे लोग हैं, बहुत धन होगा इसके पास, बहुत ज्यादा धन होगा। तो उन्होंने सोचा कि आज रात को गए थे, दिन में भी डकैत होता है कि जो दिन में भी चोरी करता है, डकैती करता है, लेकिन डकैतों ने सोचा कि नहीं, हम रात में करेंगे, जब सब कुछ सो जाएगा तो चोरी करेंगे और सबकी हत्या भी कर देंगे। दिन भर संकीर्तन हुआ, गुप्तचर देखते रहे। रात में 10-11 बजे मध्य रात्रि के आसपास गुप्तचरों ने आकर कहा डकैतों के सरताज से कि सब सो गए हैं, अब जाकर सबको यमघाट पहुंचा देते हैं और सब लूट लेते हैं। तो सारे डकैत जो है अपने अपने तलवार निकाले, सब जो है भद्रकाली के चरणों में उन्होंने अपना माथा रखा और कहा कि हे भद्रकाली देवी, आप जो हैं ये बलि स्वीकारिए और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। आज हम इन सारे लोगों का बलि आपको चढ़ाने वाले हैं और हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहिए कि हम सबको लूटते रहें। ऐसा कहकर सारे निकले बाहर, और कोई तलवार लिए हुए, कोई चाकू लिए हुए, कोई जो है भाला लिए हुए, अलग अलग जो भी उनके पास काटने के लिए जो भी अस्त्र था सब उठा लिए अलग अलग। और ऐसे सैकड़ों में डकैत निकले और सब जो है तेजी से, बड़े तेजी से दौड़ने लगे कि जल्द से पहुंचते हैं, आहट भी नहीं होगी और काम भी तमाम हो जाएगा। दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे, दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते विचार कर रहे हैं कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे उस स्थान पर, क्योंकि डकैत जो है छुपकर कहीं खंडर में रह रहे थे। तो दौड़कर जिस स्थान पर जानवा देवी सबके साथ एक वृक्ष के नीचे सोई हुई थी, ऐसे ही गांव है ना, तो गांव में लोग बाहर सोते हैं, विश्राम कर रही थी। तो ये दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में तारे नक्षत्र सब जो हैं अपने यात्रा में आगे गतिमान हैं। देखते देखते दौड़ते 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 अचानक आसमान थोड़ा उजाला हुआ और फिर भी दौड़े जा रहे हैं, फिर भी दौड़े जा रहे हैं, मतलब बिना सोचे दौड़े जा रहे हैं। और फिर सुबह हो गया। सुबह होते ही जितने भी पक्षी थे सब किलबिल करने लगे। गौथान से जो गाय हैं, जो गौवंश है, वह वहाँ से आवाज़ आने लगी। लोग जो हैं अपने अपने घरों से उठकर बाहर निकलने लगे। तो सारे डकैत घबरा गए और एक दूसरे से चर्चा करने लगे, ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया, रात भर हम दौड़ रहे थे और हम पहुंच ही नहीं पाए। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात देवी है। उस समय उनके मन में भद्रकाली जी ने प्रेरणा दी, मन में एक आवाज गूंजी, ये मेरी आराध्य देवी है। तो सारे डकैत जो थे अपने राजा सहित जानवा देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने सारे अस्त्र उनके चरणों में समर्पित कर दिया और कहा कि देवी, हमें यही पता है, हमें और कुछ पता नहीं है। हम आपके प्रति अपराध करने वाले थे, हमें क्षमा कर दें। माता जानवा के आंखों में इतनी करुणा थी, उन्होंने एक माता की तरह सबके ऊपर जो है दृष्टि अपनी डाली और सबको क्षमा कर दिया और कहा कि आप जिस प्रकार से
अपने पूर्व जीवन में डकैती करते थे गांव-गांव जाकर, अब इसी प्रकार से गांव-गांव जाकर आप जो है हरिनाम कीजिए। पहले आप लोगों के धन संपत्ति चुराया करते थे, उनका प्राण ले लिया करते थे। अब जो है आप उन्हें जाकर सब कुछ लौटा दीजिए। सबसे बड़ा धन होता है भगवान का नाम, उन्हें जाकर भगवान नाम आप उन्हें दे दें। इस प्रकार से जो भी आपने उनसे चुराया था वो धन आप उन्हें लौटाएं, लेकिन ये धन हरिनाम के रूप में आप उन्हें दें। और ये हरिनाम जो है ये उनके मन को पूरी तरह से हर लेगा और वो पूरी तरह से आनंदित हो जाएंगे। तो डकैतों के सरताज ने अपने सारे डकैतों को, सबके सब जो है जानावा माता के शिष्य हो गए, और सारे डकैत जो हैं उन्होंने अलग अलग योजना बनाई कि कैसे जाकर जिस जिस गांव में उनका पहले पूर्व जो जब डकैत थे उस समय जिस जिस गांव में उनका कहर था, उस गांव में जाकर वो लोगों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते, उनसे माफ़ी मांगते, कहते हमें क्षमा कर दे, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। और उनके इस विनम्र स्वभाव को देखकर गांव वालों का हृदय जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता, विमोहित हो जाता, और गांव वाले जो हैं उन्हें क्षमा कर देते और फिर गांव वाले से प्रार्थना करते, हमारे जो आराध्य देवी हैं जानवा माता, उनका आदेश है कि आप हरिनाम लें। और गांव वाले जो हैं बड़े प्रेम से हरिनाम लेते, और इस प्रकार से जानवा माता की कृपा से राजा, रंक, चोर, डकैत सब जो है परिवर्तित हो गए और सभी तरफ जो है हरिनाम गूंजने लगा। तो ये जो वैशाख महीने का शुक्ल नवमी होता है, जिस दिन पर हम सीता देवी के आविर्भाव का उत्सव मनाते हैं, सीता नवमी के रूप में, उसी दिन शुक्ल नवमी को, वैशाख शुक्ल नवमी को जानवा माता भी इस जगत में प्रकट हुई थी, और इसलिए हमारे लिए ये जानवा देवी आविर्भाव तिथि के रूप में बहुत ही आराधनीय है। तो आज आपके यहाँ दशमी है शायद, या एकादशी, कल एकादशी होगी, या एक पता ध्यान नहीं आ रहा है, दशमी या एकादशी, जैसे भी तो नवमी बीत चुका है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने प्रयास किया कि जानवा माता के बारे में कुछ कह पाएँ। अभी तो और बहुत कहानियाँ हैं, कभी और अवसर मिलेगा, और बहुत कथा है, कभी और अवसर मिले तो उस समय और हम जानवा माता के चरित्र का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे गुणगान करने से हृदय जो है वह शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और भगवान का नाम आश्रय व्यक्ति ले सकता है। तो एक सुंदर भजन है, इसकी 2 पंक्तियां गाकर हम कथा समाप्त करेंगे। शुरू की पंक्तियां हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण, कहे नाम संकीर्तन, श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे
नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। चलिए संकीर्तन भी हो गया, बहुत देर हो गई, आज तक कभी हमने इतना देर तक क्लास शायद लिया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जानव माता स्मरण करते हुए, श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण, उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए, दीन कृष्णदास, यह जो हम भगवान के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, दीन, हमारी बहुत दीन अवस्था है, लेकिन हम पर कृपा जानव माता का है। और इसी आश्वासन के साथ हम नाम संकीर्तन करते हैं। श्री जानवा देवी की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।